हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरवी। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीक्रेट स्टडी। इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसको डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, फिर रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे और सीरीज़ कॉम्बिनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। और रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी भी एक रेजिस्टेंस ही है जो यूनिट डायमेंशंस के लिए एक फिक्स डायमेंशन में अप्लाई होता है। क्लियर है गाइस? तो देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को रोकती है। और रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल विच हैज़ अ फिक्स डायमेंशन। हमने क्या कहा था कि जो लेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी क्या होना चाहिए? कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर। तो ये डायमेंशन हमने क्या कर दी थी? फिक्स कर दी थी। क्लियर है गाइस? फिर हमने बताया था जो रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम है, और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है मटेरियल का, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया और ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्या फॉर्मूला आया था? R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है, और मटेरियल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। जबकि जो रेजिस्टिविटी है उसमें हमने क्या कर दिया था? लेंथ और एरिया को क्या कर दिया था? कांस्टेंट कर दिया था, 1 डायमेंशन। उसको क्या, उसकी डायमेंशन क्या कर दी थी? फिक्स कर दी थी। इस वजह से जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का नेचर कैसा है? हर मटेरियल के नेचर के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर है गाइस? अब डिस्कस करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे कि हम रेजिस्टेंस को किस तरह जोड़कर सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। तो द रेजिस्टेंस कैन बी कम्बाइंड इनटू 2 वेज। 2 वे में हम उसको जोड़ सकते हैं, सीरीज़ में और पैरेलल में। क्या होता है सीरीज़ में और पैरेलल में? कैसे जोड़ेंगे? तो व्हेन 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड कॉन्सिक्वेंटली दे आर सेट टू कनेक्टेड इन द सीरीज़। मतलब अगर एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्ट है डायरेक्टली, जैसे ये पेन है और इस पेन का ये वाला एंड हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, तो ये क्या कहलाएंगे? सीरीज़ में कनेक्टेड कहलाएंगे। तो इसी तरह ये R1 रेजिस्टेंस है, इसका एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। ये R2 रेजिस्टेंस है, इसका एक एंड ये रहा और एक ये रहा। तो जब R1 रेजिस्टेंस का एक एंड R2 रेजिस्टेंस के एक एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो क्या कहलाएगा कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब पैरेलल में कैसे कनेक्टेड होते हैं गाइस? व्हेन 2 रेजिस्टेंस, 2 और मोर रेजिस्टेंस, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट, दे आर सेट टू कनेक्टेड इन द पैरेलल। यानी कि वो एक दूसरे से एक पॉइंट से जुड़े होते हैं। सारे की सारे रेजिस्टेंस एक पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं R1, R2 और R3 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि पॉइंट A से कनेक्टेड है। इनके एंड आपस में नहीं कनेक्टेड हैं, ये एक पॉइंट से कनेक्टेड हैं। तो जब रेजिस्टेंस एक पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल में। यानी कि रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, और अगर एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं हम सीरीज़ कनेक्शन। क्लियर है? अब इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस का सीरीज़ कनेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में कैसे कनेक्ट होता है और कैसे वो सर्किट वर्क करता है। तो द combined resistance of any number of resistance connected in series is equal to the sum of the individual resistance। अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है, 3, 4 कितने भी, तो उनका इंडिविजुअल सम क्या होता है? पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस का सम होता है। तो सम ऑफ इंडिविजुअल सर्किट क्या होगा? पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस क्या होगा? इनका इंडिविजुअल सम। तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे उनका इंडिविजुअल सम क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का। क्लियर है गाइस?
अब कुछ बातें ध्यान रखेंगे कि अगर सर्किट जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो क्या चीज़ वेरी करेगी और क्या चीज़ तीनों रेजिस्टेंस में सेम होगी। तो देख लेते हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ ए रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज़ देन द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच सर्किट। अगर रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगी। अगर यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दें हम एक, तो तीनों रेजिस्टेंस में क्या होगी, सेम करंट जाएगी। यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा और नेगेटिव टर्मिनल से होगा। तो अगर यहाँ आई करंट है तो इस रेजिस्टेंस में भी आई करंट फ्लो होगी, इस रेजिस्टेंस में भी आई करंट फ्लो होगी और इस रेजिस्टेंस में भी आई करंट ही फ्लो होगी। अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है तो सेम करंट फ्लो होगी। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईच रेजिस्टेंस हैज़ ए डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द अप्लाइड बैटरी। पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इसके अक्रॉस सपोज करा रेजिस्टेंस V1 है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस V2 है और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस V3 है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बैटरी के जो टोटल वोल्टेज है वो बैटरी की वोल्टेज के इक्वल होगी, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है गाइस। क्या बताया, जो करंट होगा वो तो सेम होगा। R1 रेजिस्टेंस में भी I करंट फ्लो होगा, R2 में भी I करंट फ्लो होगा और R3 में भी I करंट ही फ्लो होगा। बट इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस, R2 के अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस और R3 के अक्रॉस V3 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस का सम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है गाइस। अब हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को ड्राइव करेंगे। डेरिवेशन है, अभी हमने जो पढ़ा था कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है, R इज इक्वल्स टू जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस तो वो उनके इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। तो यही डेरिवेशन हमने प्रूफ किया है। ये हमने 3 रेजिस्टेंस के लिए लिया है। ऐसे ही अगर 4, 5 या 2 रेजिस्टेंस हो तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस ही करेंगे। तो देख लेते हैं सर्किट डायग्राम क्या है। एक हमने रेजिस्टेंस लिया है R1, R2 और R3, 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। ये क्या है, सीरीज़ में कंबाइंड है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका एंड और इसके एंड से कनेक्ट है और इस वाले का एंड इसके एंड से कनेक्ट है। और फिर ये एक बैटरी से कनेक्ट है जिसकी वोल्टेज क्या है, V वोल्ट। सपोज करा कि सर्किट में क्या है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो अभी मैंने बताया इस वाले रेजिस्टेंस में भी आई ही करंट जाएगी, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में क्या होगी, आई करंट फ्लो होगी। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया, इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस V3 पोटेंशियल डिफरेंस है। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सम होगा। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे ही हमने जो सपोज कर लिया कि जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा दूं और एक रेजिस्टेंस को दिखाऊं तो हमने सपोज कर लिया कि इस सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो इन रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो वो R रेजिस्टेंस हमने सपोज कर लिया। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R है गाइस। ठीक है। बैटरी V वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है और I करंट सर्किट में फ्लो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा था कि जो वोल्टेज होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सम होगा जो हम बैटरी लगाएंगे उसकी पोटेंशियल डिफरेंस के। तो V इज इक्वल्स टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, V2 की, V3 की और V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो V1 इज इक्वल्स टू I1 R1। I हमेशा सेम है तो I1 की वैल्यू क्या है, I ही रहेगी। I और R1 की वैल्यू क्या है, R1। तो V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3 और V इज इक्वल्स टू IR। अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के R रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट माने कि ये तीनों रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है तो ये सर्किट होगा। और इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू IR होगा। क्लियर है गाइस। इन सब वैल्यू को V1 की वैल्यू, V की वैल्यू, V1 और V2 V3 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
क्लियर। तो V1 की V की वैल्यू क्या है, IR है, V1 की वैल्यू IR1, IR2 और IR3, इनको ऐड करेंगे, इसमें से I हम कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बना R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू क्या है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। यही हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। क्लियर है गाइस। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस बेस पे। आप देख रहे होंगे कि ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। इनके साथ एक 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है सर्किट में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है ये देखते हैं। कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस। पहले हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अभी हमने रेजिस्टेंस निकालना बताया कि R इज इक्वल्स टू क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो R1 की वैल्यू क्या है गाइस, R1 इज इक्वल्स टू 6, इसको R1 नाम दे देते हैं, इसको R2। R1 की वैल्यू क्या है 6, R2 की वैल्यू क्या है 4, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया 10 ओम। क्लियर है गाइस। अब क्या करेंगे, करंट क्या करना है, करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I इज इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन R। तो कितना पोटेंशियल या कितने वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है वो, और कितना टोटल रेजिस्टेंस है वो हम क्या लेंगे, लगाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस ही लगाना है गाइस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं लिखना है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम है और बैटरी कितने वोल्ट की लगाई है, V की वैल्यू क्या है 20 वोल्ट। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया 20 अपॉन 10, तो यानी कि I की वैल्यू क्या आ गई गाइस 2 एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 6 ओम। 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करना है, यानी कि इसके अक्रॉस क्या है, एक वोल्ट मीटर लगाया गया है जो क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा अक्रॉस दी 6 ओम। तो यहाँ पे 6 ओम में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। I की वैल्यू हमें पता है, I की वैल्यू क्या आई है 2 एम्पियर। अभी I की वैल्यू 2 एम्पियर आई है, यानी कि इसमें भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी, इसमें भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अलग आएगा, इसके अक्रॉस अलग आएगा, हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो V की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 6 ओम। तो V की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो क्या है 12 वोल्ट। अब हम क्या करते हैं, 4 ओम के अक्रॉस भी निकाल के देखते हैं। तो 4 ओम के अक्रॉस R की वैल्यू क्या है 4 ओम और करंट की वैल्यू क्या है 2 ओम, 2 एम्पियर। तो V इज इक्वल्स टू आई आर से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 4, तो V इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। अगर आप इसका सम करके देखो, V1 इसको V1 नाम देते हैं, इसको V2 नाम देते हैं, तो V1 प्लस V2 करके देखते हैं क्या आता है, 12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट आया, जो किसके इक्वल है, जो बैटरी लगाई हुई थी उसके इक्वल है, यानी कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। क्लियर आया, समझ आया गाइस कि V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू का सम V के इक्वल ही आया है। ठीक है। अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं गाइस। ये R1 की वैल्यू सपोज कर लेते हैं, ये R1 है, ये R2 और ये R3, ये भी क्या है सीरीज़ में कनेक्टेड है। 5 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम और 12 ओम का रेजिस्टेंस क्या है सीरीज़ में कनेक्टेड है। यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 5 प्लस 8 प्लस 12 कितना हो गया गाइस 25। तो यानी कि 25 ओम क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का। अब हम क्या करते हैं, करंट फाइंड करनी है। तो I इज इक्वल्स टू R अपॉन V, सॉरी V अपॉन R। तो हमें क्या करना है, करंट फ्लो, करंट मेज़र करना है। तो I इज इक्वल्स टू V की वैल्यू क्या है 6 और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 25। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो करंट की वैल्यू आएगी 0.24 एम्पियर। क्लियर गाइस। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। तो 12 ओम के अक्रॉस हम क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेगा। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है,
R3 लिखते हैं और I सेम होगा, V3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो V3 किसके इक्वल होगा, I की वैल्यू क्या है 0.24 और R की वैल्यू क्या है 12। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम क्या आएगा 2.88 वोल्ट आएगा। ठीक है, अब गाइस आप लोग 8 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकाल के देखेंगे और इनको सम करके देखना कि वो 6 वोल्ट के इक्वल ही आता है क्या। क्लियर गाइस, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।